न भजन करने से देश बदलेगा, न इबादत करने से देश बदलेगा। जब नौजवान सोचेगा और नौजवान जब सवाल करेगा तब देश बदलेगा। बिल गेट्स अगर दुनिया में धनी है तो माइक्रोसॉफ्ट के कारण है, हम उनको बुरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अडानी को अरावली का पहाड़ चाहिए ना। तो ये अंतर है दुनिया के बिजनेसमैन में और भारत के बिजनेसमैन में, ये अंतर है। वे लोग रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं, वे लोग अपने माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं, वे लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, और ये लोग जनता का पैसा बैंक से लेते हैं और फिर जनता की जमीन भी लेते हैं। तो कैसे ये बदलेगा? ये तब बदलेगा जब जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उन पे आप कंट्रोल करेंगे। बस कहने को है, बस कहने को है कि ये देश ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। केवल 5 साल में एक बार वोट देने के टाइम, केवल 5 साल में एक बार वोट देने के टाइम ये देश जनता के हाथों में होता है। उसके बाद जनता सड़कों में होती है और नेता बालों में होते हैं। उस व्यवस्था को बदलना होगा और ये व्यवस्था एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन बदलेगी। आज देखिए एक नया विधायक, एक नौजवान विधायक झारखंड में बना है, पर आज आपको मालूम होगा, आज आपको मालूम होगा, कई बार आपके पुरुलिया के लोग हमसे मिलने गए हैं, पूछिए कि हमको ठीक से मिल पाए, नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए मालूम है? क्योंकि मेरा जन्म हुआ है धनबाद जिला में और हम जहां से विधायक बने वो गिरिडीह जिला है, और हमने एक प्रतिज्ञा लिया है, मैंने एक शपथ लिया है कि मैं अपने जिले से बाहर 1 इंच जमीन नहीं कर दूंगा। देश ऐसे नहीं बनता है, भाषणों से नहीं बनता है, देश एक विचार से बनता है, और वो विचार आपके अंदर तभी आएगा जब सच में आपके अंदर निष्ठा है। अपने लोगों को तकलीफ में रोते हुए देखकर आपके अंदर अगर सच में तकलीफ है तब देश बदलेगा। ये लोग भाषण देते हैं हम गरीबों का अच्छा करेंगे, और पता चलता है जो पॉलिसियां बनाते हैं वो अपने उद्योगपति मित्रों से पूछकर बनाते हैं। आखिर नया विधायक राजनीति में आया है, मेरा अपना घर इसलिए मेरे विधानसभा में नहीं है क्योंकि मेरा विधानसभा मेरा जिला में नहीं पड़ता। और हमने प्रतिज्ञा ली है, ईमानदारी से बोलिए, जिस दिन भारत के लगभग 4800 विधायक, भारत के लगभग 790 सांसद अगर प्रतिज्ञा ले लें कि मेरा अपने जिला के बाहर 1 इंच जमीन नहीं होगा, सोचिए आधी समस्या का समाधान आधे महीनों में हो जाएगा। जैसे ये प्रतिज्ञा ले लें कि भाई मैं उस जिले में भी तो कोई लोग रहता होगा, अगर हम उसकी प्रॉपर्टी लेंगे तो गरीब ऑटोमेटिकली गरीब होगा। अगर हम किसी की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो अमीर होगा कि गरीब होगा? तो ये तो हमारे यहाँ के लीडर्स की लीडरशिप है, जिनमें दुर्गावी सोच का घोर अभाव है, जिन लीडर में दुर्गावी सोच का घोर अभाव है। इसलिए आज इस राज्य को, इस देश को अगर बदलना है तो युवाओं को राजनीति में आना होगा। एक नौजवान विधायक बन के झारखंड की विधानसभा में आया है, बाकी लोगों की हालत खराब करती है। ये नया नया तरीके से बात को रखता है, ये नए नए तरीके की बात करता है, ये नए नए आइडियाज की बात करता है, इससे सबको खतरा है। इसीलिए कभी हमारे बारे में ये कहानी सुनाएंगे, हमारे बारे में ये कहानी सुनाएंगे, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये राजनीति में आया, 20 साल चप्पल घिसता है तब कोई राजनीति में आता है। और ये हमको भी लगता है ये चमत्कार ही हुआ है कि महज 2 सालों में हम सिंगल अपने दम पर और जनता के विश्वास से झारखंड की राजनीति में आए हैं। अब बंगाल की बारी है, इसलिए युवाओं को इसलिए राजनीति करना होगा। आप राजनीति से भाग नहीं सकते, आप जितना राजनीति से भागोगे ये व्यवस्था उतनी हमसे दूर भागेगी। तो সেই জন্য আজকে যত জন এখানে আপনি আসেছে আপনার কাছে আমি অনুরোধ করতে যাই এবার নতুন পলিটিক্সের দরকার আছে, এবার পলিটিক্যাল চেঞ্জ করবার দরকার আছে, এবার এক নতুন মাইন্ডসেটের দরকার আছে। আপনি রেডি আছেন সবাই? আপনি যত জন ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আসেছে সবাই রেডি আছে? আমি এইটা আশা, এইটা অনুরোধ নিয়ে এইখানে আমরা সবাই আসেছে और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार पूरा बंगाल का तो अभी नहीं कर सकते,
लेकिन जंगल महल की बातों से जरूर बदलाव आएगा, ये हमें बिल्कुल मानना चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि हम जब भी बात करते हैं उसमें हमारा जो पुराना इतिहास रहा है, जो हमारे प्राचीन हिस्ट्री, हमारे जो संघर्ष, हमारे जो पूर्व ছিল, আমাদের যে সংঘর্ষ ছিল, ওই সংঘর্ষ যে মতন আমি ঝাড়খণ্ডে আমাদের মানুষ নারাতে জল জঙ্গল জমি, জল জঙ্গল জমি, এইটা আমাদের ঝাড়খণ্ডের স্লোগান। আপনার এইখানে কি স্লোগান? মায় মাটি মানুষ, এটা আপনার স্লোগান। তো এই আমাদের ঝাড়খণ্ডের স্লোগান আর আপনার বঙ্গালের স্লোগানে এই সমান কি আছে? আমাদের স্লোগানে কি আছে? জল জমি জঙ্গল। আপনার স্লোগানে আছে মায় মাটি মানুষ। তো সমান কি আছে? মাটি জল জমি। আমাদের স্লোগান আছে জমি, জমি মানে মাটি। আপনারও স্লোগান আছে মায় মাটি মানুষ, মাটি মানে জমি। এর একটা সিমিলার জিনিস আছে এই আপনার স্লোগানে আর আমাদের ঝাড়খণ্ডের স্লোগানে। আপনার কি আমরা তো ঝাড়খণ্ড মানে আজকেই বললাম, তো এই আপনার স্লোগানের আমাদের স্লোগানে একটা সিমিলার জিনিস আছে। এই সিমিলার জিনিসের নাম কি? মাটি। सिमिलर जिनिस माने माटी। तो आज इस मंच के माध्यम से पुरुलिया के हृदय स्थल टैक्सी स्टैंड के माध्यम से इस कार्यक्रम के माध्यम से बंगाल की सरकार को कहेंगे कि जिस प्रकार छोटा नागपुर के कठार में, जिस प्रकार झारखंड के इलाकों में सीएनटी कानून संचालित है, सीएनटी कानून का अनुपालन है, उसी तर्ज पर जंगल महल में सीएनटी कानून को संचालित किया जाए। आप सभी जानते हैं जमीन और मिट्टी है तो सब है, नौकरी सब नहीं करेंगे, व्यवसाय भी सब लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग व्यवसाय करना भी बहुत कठिन काम है, बहुत बड़ा धीरज और संयम आपको रखना पड़ता है। खेती बाड़ी लेकिन सब कर सकते। जमीन अगर आपका रहेगा, आप अगर नहीं कुछ हुआ तो कम से कम हम ये बात कहते हैं कि हमारे बापेर बाड़ी আছে, बापेर चास আছে। हम अपने आप को तसल्ली देते हैं, नहीं कर पाए। हम तैयारी करने कलकत्ता गए, हम तैयारी करने दिल्ली गए, हम तैयारी करने पटना गए, हम तैयारी करने रांची धनबाद गए, लेकिन क्योंकि कंपटीशन का जमाना और सच्चाई भी है कि जितने भाई जितने बहन तैयारी करने के लिए घर से निकले हैं, जिस एग्जाम में उसमें अगर 1000 सीट के तो लाख अभ्यर्थी होते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब वो घर वापस आते हैं, जब वो नाउमीद होकर घर आते हैं, तो उनकी माँ या पिता बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जांचता भावना कोई है ना किले भावना करे है रे, कोशिश करल है, कोई भालो कोशिश करल है, आपन दिगे कोनो कमी नहीं रखना है, कोनो बात नहीं है, जांचता है, खेलता है। यह बढ़िया एक चासे 6 महीना घुसी के था, देखो तसल्ली मिलता है, देखो तसल्ली मिलता है कि अपनी एमपी के की बोले कोई यार क्या बहुत बोले ना, आप नहीं बढ़िया कनानी के की बोले कनानी बोले ना, और बांग के बागे बोले, और हीर के हीरे बोले ना, घुटू बोले ना। तो अंतिम समय हम ये उनको तसल्ली जरूर देते हैं कि आपने मेहनत किया, ठीक है, नहीं हो पाया, जीवन यापन जीविका उपार्जन ये जो हमारी जमीन का टुकड़ा है इससे हो जाए। तो इसलिए जमीन का बचना और जमीन को बचाना ये बहुत जरूरी है।
इसलिए सेफ्टी कानून जंगल महल के क्षेत्र में दीदी आपको संदेश स्पष्ट देंगे, क्योंकि हमें सूचना मिली है, गोपनीय सूचना मिली है कि जो फॉरेस्ट मैदान में मेरा कार्यक्रम था, किसी पुलिस पदाधिकारी के मोबाइल में लाइव देखी है। ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। तो यदि आज भी मेरी बात को सुन रहे हैं तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके बंगाल का ये नारा है माय माटी मानुष। जी हमें याद आता है कि टाटा नैनो से आप बड़ी तगड़ा लड़ी थी माटी को बचाने के लिए। आज बंगाल में, विशेषकर पुरुलिया में, अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े उद्यमी नजर बनाने लगे हैं। अयोध्या के पहाड़ में अन्य प्रदेशों के बड़े बड़े पैसे वाले लोग अपनी नजर गड़ाकर बैठे हैं। जरा सा मौका मिलेगा वो पुरुलिया के साथ साथ अयोध्या पहाड़ को भी चट कर जाएंगे। इसलिए माय माटी मानुष जो माटी आपका स्लोगन है, उसे बचाने के लिए जो पूर्व में जब झारखंड बंगाल का हिस्सा था, जब बिहार बंगाल का हिस्सा था, और उस समय जो व्यवस्थाएं थी, जो परंपराएं थी, और फिलहाल तो अभी झारखंड की व्यवस्था और परंपरा है सीएमटी कानून, वह आपके इस पठारी क्षेत्र छोटा कानपुर पठार से जो सटा हुआ इलाका है, जिसे हम जंगल महल का प्रांत कहते हैं, वहां उसे इंप्लीमेंट और उसे सुचारू रूप से संचालन करने की आवश्यकता है, यह आपको कहना चाहिए। आज जिस उम्मीद के साथ यहां के लोगों ने बारी बारी से दिल्ली में कभी कमल फूल तो कलकत्ता में कभी जोड़ा फूल को चुनने का काम किया है, आज उन फूल वालों की जवाबदेही बनती है कि यहां के लोगों की आंखों में धूल ना हो पाए। उन फूल वालों की जवाबदेही बनती है दिल्ली में खिलने वाला जोड़ा पत्ता फूल, कि यहाँ के लोगों के जीवन में किसी प्रकार का धूल नहीं झोंका जाए। नहीं तो याद रखिएगा, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, ये फसल काटना जानते हैं, और फूल भी, ये फूल फल सब इनको फसल ही लगता है, ये अलग नहीं है। फूल फल धान सब फसल ही है, इनके लिए फसल ही है, इस बात को याद रखिएगा। और दीदी आप तो बढ़िया जानती हैं, आपसे बढ़िया कौन जानेगा, वो कॉमरेडों की सरकार, वो लाल झंडे की सरकार, अरे आपसे बेहतर कौन जानेगा। यदि कोई अजनबी आदमी बंगाल की धरती में आता था तो सोचने से पहले 7 बार घबराता था कि क्या कभी लाल झंडा, क्या कभी कॉमरेडों की सरकार यहां से हट पाएगी। लोग 7 बार सपने में भी सोचते थे, अगर कोई बिहार का, छत्तीसगढ़, गुजरात का या भारत के किसी हिस्से का आदमी अगर बंगाल आता था दीदी आपसे पहले, तो सोच के भी डरता था क्या लाल झंडा यहां से उखड़ेगा। तो यदि लाल झंडा उभर सकता है तो 2 फूल भी उभर सकता है। ये बंगाल के लोगों की चेतना का विषय है, ये उनकी जागृति का विषय है। इसलिए आपने तो बढ़िया है, इतिहास की आप साक्षी हैं, आप ही को जाने भालो, खूब भालो अपने जाने कि रेड रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, रेड फ्लैग गवर्नमेंट की अपनी केवल छुट्टी दिए गए हो, तो आपने तो खूब भालो করে জানে ভাই কি এই বঙ্গালের পরে ছিল রেড গভর্নমেন্ট, ছিল কি না? কত বছর রাজ ছিল মানে কন্টিনিউ 34 सालों का शासन, 30 বছরের উপর, 30 বছরের উপর। हाँ तो 30 कृषि बोली ना अपनी, हाँ तो 30 अच्छा 34 34 এখন 0 আছে। बताइए यही है राजनीति की खूबसूरती। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स। यही तो खूबसूरती
कि जो लोग 34 साल से सत्ता में थे, डर लगता था, सपने में भी सोच रहे हैं क्या ये लोग सत्ता से जाएंगे, आज वो जीरो में है, लड्डू में है। यही तो राजनीति की खूबसूरती है। तो है कि नहीं? और वैसे भी आपका जो प्रिय खेल है वो फुटबॉल है, वो गोल नहीं होता है। ऑनरेबल टीवी आपका जो प्रिय खेल को आप क्या बोलते बांग्ला में? फुटबॉल बोलते हैं, फुटबॉल गोल থাকে और गोल माने जीरो। वकील बाबू हाँ नमस्कार। फुटबॉल माने गोल और गोल माने जीरो। इसलिए यदि यहाँ के लोग आपको मौका दे सकते हैं तो उस गद्दी से उतार भी सकते हैं, इस बात की याद रखिए। और साथ ही साथ मैं यह भी आपसे कहूंगा कि विधि व्यवस्था को दुरुस्त। अभी हमें सूचना मिली, कई ऐसे भाई हैं, एक भाई को सीआरपीएफ में ला के उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए विधि व्यवस्था को भी दुरुस्त करिए, और नहीं तो ये जो लोग वोट करते हैं वो सोचेंगे इस बार अमित शाह ही बंगाल में बदलाव करेंगे। और मुझे लगता है आप बंगाल के लोग भी फूल वालों से नाता तोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि फूल बंगाल में धूल